Sat Shri Akal, Salam Alaikum. Welcome to the new year 2023, and we should come out with more and more medical ideas fitting to the layman. We always speak for the general public. Our community service is our commitment. We will keep it. हम अपनी कम्युनिटी को अच्छी से अच्छी हेल्थ में देखना चाहते हैं और सब हेल्दी हैं. एवरीबडी इज हेल्दी इफ यू फील हेल्दी. साइकोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ये हमको सबको ध्यान रखना है. लेकिन आज जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ कि हाइपरटेंशन जो है ही नहीं आपको. मैनी ऑफ द पेशेंट आर लेबल्ड हाइपरटेंसिव, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, which they are not, and actually they have been put on medication. बहुत सारे मरीजों की हम दवाई बंद करना चाहेंगे, बंद करेंगे, नहीं देना चाहेंगे जिनको एक्चुअल ब्लड प्रेशर नहीं है हाई. लेकिन उसी को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू, आई वॉन्ट टू गिव यू सम फैक्ट्स कि ब्लड प्रेशर एक रीडिंग आपकी किसी ने एरा गहरा जगह पे चले गए हो, कहीं नाप के बता दिया और खुद ही नाप ली या फार्मेसी में चले गए. So you shouldn't be labeled as hypertensive, and don't be anxious about it, because this anxiety creates that vicious cycle. Anxiety, hypertension. डॉक्टर के पास गया और भी हाई मिला, दूसरे डॉक्टर के पास गया फिर भी हाई मिला. तो this important aspect has to be discussed, has to be considered, and general public को मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर से हमें डिस्कस करना है कि वाकई डॉक्टर साहब हमारे पास हमारे ब्लड प्रेशर की इतनी इशू आ गई है कि मुझको दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम जस्ट वांटिंग टू शेयर माय आइडिया दैट 20% ऑफ माय पेशेंट्स, जितने मैं पेशेंट देखता हूँ 20% को एक्चुअली मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ती, एंड दे हैव बीन लेबल्ड एज हाई ब्लड प्रेशर केसेस. तो क्या होता है कि जब आप पहली बार डॉक्टर के पास जाते हो, या अभी कोविड के वैक्सीन लग रहे थे, मेरे पास एटलीस्ट एवरी डे आई यूज्ड टू गेट अ गुड नंबर ऑफ पेशेंट वो आते सी मेरे को कह साडा ब्लड प्रेशर हाई निकलिया, सब डॉक्टर को गए सी वैक्सीन लगवान, तो वो कहते थोड़ा हाई बीपी है, ब्लड प्रेशर हाई है, पहले ਉਹਦਾ ट्रीटमेंट लो फिर वैक्सीन लगाओगे. तो उन्होंने दो नुकसान हुए. एक तो हाई ब्लड प्रेशर अल्टीमेटली लॉन्ग विच भी है भी नहीं, और दूसरा वैक्सीन भी डिले हो गया है भी. प्लस ਤੁਸੀਂ ਐਨੂਅਲ ਚੈੱਕਅਪ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਆਰ देयर, ਐਟਲੀਸਟ 20% ਐਜ਼ ਆਈ ਵਾਸ ਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਦੇ ਸਟੈਪ ਇਨਟੂ ਦ ਕਲੀਨਿਕ ਔਰ ਅ ਹਸਪੀਟਲ ਔਰ ਅ ਮੈਡੀਕਲ सेंटर और हेल्थ सेंटर, देयर एंजाइटी शूट्स अप. न्यूरो हार्मोनल सेंटर गेट्स एक्टिवेटेड, तो उससे उनका हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और नर्स ब्लड प्रेशर लेती है, बढ़ा हुआ मिलता है, डॉक्टर लेता है और बढ़ा, तो वो पेशेंट और एंजाइटी. तो दिस हैज़ टू बी डिस्कस्ड क्लियरली कि आपका ब्लड प्रेशर 1-2 रीडिंग पे हम आपको हाई ब्लड प्रेशर नहीं लेबल कर देंगे, बिकॉज लॉट ऑफ कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स. अब फीवर के साथ पेशेंट जाता है, थोड़ा बहुत बीपी हाई मिल जाता है, तो इसको हमको उस तरह से देखना है. एंड ऑफकोर्स ऑल द डॉक्टर्स लुक फ्रॉम दिस एंगल कि पेशेंट के रिस्क फैक्टर्स क्या है. ओबीस है, स्मोकर है, डायबिटिक है, फैमिली हिस्ट्री है, एंड ही हैज़ बीन हैविंग सम रीनल किडनी इश्यूज हैं, या हार्ट में ऑलरेडी पंपिंग इश्यूज हैं, तो सांस तो उसका हाइपरटेंशन डेफिनेटली वेरी फर्स्ट रीडिंग वी कैन लेबल हिम. लेकिन एक यंग बंदा आता है, जब वो स्ट्रेस है, नौकरी छूट गई है, जॉब में स्ट्रेस हुआ, आके चेक भी कराता है, उसको सांस थोड़ी सी इशू हुई, और बाकी कोई रिस्क फैक्टर नहीं, हेल्दी रहा है, एक्सरसाइज करता रहा है, स्मोक भी नहीं करता, उसका बीपी वही बार बार जाता है 1-2 क्लिनिक्स में, तो हाई मिलता है, शूटअप मिलता है. तो ये एक ग्रुप ऑफ पेशेंट हम उनको कहते हैं जो आर रिलेटेड टू द एंजाइटी. बीपी जो बढ़ता है उनका, वो दैट इज बिकॉज ऑफ द एंजाइटी, एंड वी लेबल इट एज अ वाइट कोट सिंड्रोम. वो सफ़ेद कोट दिखता है ना डॉक्टर का या नर्स का, तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. तो इसमें आपको घबराना नहीं. यू हैव टू कूल डाउन, यू हैव टू एक्सपोज योरसेल्फ अगेन एंड अगेन टू डेवलप योर रिफ्लेक्स सिस्टम सो एज नॉट टू हैव एंजाइटी. एंजाइटी को कम करने का एक तरीका, ट्रीटमेंट यही होता है कि उस सिचुएशन को बार बार फेस करो, आप ब्लड प्रेशर खुद से लेने की कोशिश करो. डोंट गेट वेरी एंशियस ओवर सस्पिशियस अबाउट योर हेल्थ, एंड जस्ट से कि आई विल ट्राई टू कूल डाउन. पेशेंट बन के आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो 10-15 मिनट में कूल डाउन कर जाऊँ, अभी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ, या आई हैव बीन एक्सर्टिंग आउटसाइड, सो लेट मी रिलैक्स बिफोर द. तो ब्लड प्रेशर नापने का एक तरीका भी यही है कि आप 10-15 मिनट कूल डाउन रिलैक्स करो. उससे पहले कोई सिगरेट नहीं पी होनी चाहिए, कॉफ़ी नहीं होनी चाहिए, and don't talk while your blood pressure is being taken, and the doctor knows
the steps to be followed to rightly measure the blood pressure. तो ये प्रिकॉशन उन लोगों में और ज़रूरी है जिनको लेबल कर दिया गया यंग एज में ब्लड प्रेशर के लिए। तो वो आप उसको जो है इस तरह से समझिए कि मुझको ब्लड प्रेशर है ही नहीं, मैं फिर भी जाऊंगा रिलैक्स होके फिर से कूल डाउन करके अपना बीपी नपाऊंगा। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट, 20% पेशेंट विच इज़ ए बिग नंबर। ब्लड प्रेशर का स्टैटिस्टिक्स देखिए तो आउट ऑफ 8 बिलियन पीपल, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज राइट नाउ 8 बिलियन, एटलीस्ट 20, 25, 30%, 2 बिलियन पीपल आर हाइपरटेंसिव। तो उसमें हो सकता है 20% का आप नंबर देखो तो बहुत बड़ा नंबर है जिनको दवाई की जरूरत नहीं है। हो सकता है लाइफस्टाइल और डाइट वाइट एक्सरसाइज से मोस्ट ऑफ देम कैन बी मैनेज्ड। सो आप लोगों से सबसे गुजारिश है कि अपने ब्लड प्रेशर को नपाइए जरूर, बट डोंट गेट ओवर एंग्शियस, ओवर सस्पिशियस अबाउट योर हेल्थ इफ 1 or 2 रीडिंग्स आर हाई। इट इज द मल्टीपल रीडिंग्स विच हैव टू बी टेकन बिफोर यू आर लेबल्ड एज हाइपरटेंसिव in the context of your clinical picture as a whole। जैसे मैंने बताया था ना 5-6 रिस्क फैक्टर्स आपको साथ में मिलते हों, इसके बावजूद भी अगर कुछ सस्पिशन होता है तो डॉक्टर इज द बेस्ट डिसाइडिंग फैक्टर। वो डिसाइड करता है, वो कहता है आप एक मशीन ले लो, एम्बुलेटरी बीपी की तरह एक घर में होम मेजरिंग ब्लड प्रेशर मशीन बड़ी अच्छी आ गई है, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, दे डोंट नीड स्पेशल ट्रेनिंग। और सुबह शाम आज 4-5-6 दिन नापो और वो लॉक करके डॉक्टर के पास ले जाओ। तो घर की रीडिंग्स को थोड़ा हम डिफरेंट वे में देखते हैं, बट डॉक्टर विल डिसाइड अगेन। एंड हॉस्पिटल क्लिनिक में आपकी आई है 140/45/90/95, घर में आ रही है 120/80, तो कोई ज़रूरत नहीं दवाई की। तो आप दिन भर तो आप हॉस्पिटल में नहीं होते हो। एक आधी एंग्जाइटी किसी को भी होती है, थोड़ा बीपी कंपनसेटरी, भगवान पुश करता है हार्ट को कि थोड़ा कंपनसेट करो, उस सिचुएशन को फेस कर। अच्छा, वो होम बीपी मॉनिटरिंग भी है, इससे भी आप सेटिस्फाई नहीं होते तो एक एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग वापस तरीका है कि छोटी सी पेजर के बराबर एक छोटी सी डिवाइस दे देते हैं एंड पुट हुक इट विद योर कफ विच इज पुट अराउंड योर आर्म एंड राउंड द क्लॉक इट टेक्स योर ब्लड प्रेशर, मॉनिटर्स योर बीपी एंड वी गेट लॉट ऑफ रीडिंग्स, lot of data we get and we put it in our monitor or upload the readings and then we make it a graphical representation कि ब्लड प्रेशर रात में कितना था, सवेरे कितना था, खाना खाते हुए कितना था, प्लेग्राउंड पे कितना था, एंजाइटी, तो उसका फिर एवरेज हमारा सिस्टम होता है। डॉक्टर्स डिसाइड टू बिफोर दे फाइनली टेल यू दैट यू हैव ए हाइपरटेंशन यू नीड टू टेक दिस 1 2 3 4 5 स्टेप्स। तो आज का मेरा ये टेक होम लेसन आप लोगों से भाइयों बहनों यही है कि आप ब्लड प्रेशर जरूर नपाएं, जरूर अपने एनुअल एग्जीक्यूटिव चेकअप के लिए जाएं। हम आपके लिए हाजिर हैं हमेशा, वी आर डूइंग इट, ऑल डॉक्टर्स डू इट, ऑल द क्लिनिक्स, स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स, प्रोग्राम्स आर देयर इन द हॉस्पिटल्स। बट एक ब्लड प्रेशर रीडिंग से आपको टेंशन नहीं लेना है। डॉक्टर से आप मशवरा करिए, ही विल गाइड यू, ही विल रीच टू द कंक्लूजन। एंड this video is devoted to the people who have been labeled as hypertension, which they don't have. So they'll be happy without medicine. Bhai, I know any information regarding medical issues of yours, please subscribe to our channel. Be in touch with us. Be in touch with my team. I'll personally answer to your each and every question related to the health. May God bless you. Thank you so much. Namaskar.